जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों गलती मत करें, इसको स्किप करके ना देखें। और आपको यहाँ से अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है पैट का ये 15 और 16 अक्टूबर में होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड में। तो उससे पहले जितना भी हो सके रिवीजन करिएगा और पेशेंस रखिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों उनको हुई थी बोध गया में। कभी कभी ऑप्शन में आपको गया भी लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती है मृत्यु? कुशीनगर में। कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होती है। और इनका जन्म जो होता है लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? ध्यान रखना, कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी रहेगी। देखिएगा जैसे मान लो ये आपका ग्लोब है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट में कौन सा बिंदु है, साउथ में ये साउथ बोलते हैं, और ये आपका रहता है वेस्ट, और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछ लिया है कि ईस्ट में कौन सा बिंदु है तो आंसर आपको देना है किबिथु। कौन सा देना है? किबिथु है। थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों नॉर्थ में कौन सा बिंदु है तो आपको देना है आंसर इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वेस्ट की। तो वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम। और ये वेस्ट में क्या पड़ता है तो आपको ध्यान रखना है गौर माता। ठीक है, गौर माता। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना है, गौर माता या गौर मोता। ठीक है। अब ये स्थित कहाँ है तो आपको ध्यान रखना, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये गुजरात राज्य में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साउथ में वैसे तो इंदिरा कौल, दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, जो कन्याकुमारी कहाँ है ध्यान रखना, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना, साउथ में वैसे बिंदु पूछा जाए तो आपको आंसर देना है इंदिरा पॉइंट। क्या देना है? इंदिरा पॉइंट देना है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना समझ में आया? अब देखिएगा इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में और समझ लीजिएगा। इसको मैं रब करता हूँ और इसके बाद में पुनः आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा जैसा कि आपको पता है इसको हमने इस तरीके से बांटा था। तो दोस्तों यहाँ पर ईस्ट को देखते हैं। ईस्ट में अगर पूछा है कितना अक्षांश है तो आपको बताना, या ध्यान रखना 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें बात करें कि वेस्ट में, वेस्ट में क्या है इसका? तो वेस्ट में ध्यान रखना है आपको, यहाँ से इसका 68 अंश है और 7 क्या मिनट है। क्लियर? अब दोस्तों नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में कितना अक्षांश है तो आपको ध्यान रखना ये 37 क्या है अंश है और 6 मिनट है। ठीक, ये मिनट का ये है चिन्ह। अब हम बात करें यहाँ पर साउथ की, तो साउथ में कितना अक्षांश है तो आपको ध्यान रखना 8 अंश में इधर लिख दे रहा हूँ और 4 मिनट। इतना क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ से दक्षिण तक की कितनी दूरी है तो आपको आंसर देना यहाँ से, ये ध्यान रखना इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी दूरी है 3214। ये ध्यान रखना है कितनी है? 3214 है। मैं इधर से आपको लिख दे रहा हूँ, इसकी दूरी यहाँ पे 3214। ठीक, कितनी है? 3214 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्ट से नॉर्थ कितनी है, वेस्ट से नॉर्थ, तो दोस्तों वेस्ट मतलब इस साइड से ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो इसकी जो लंबाई है वो 2933 है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। उम्मीद है ये बात आपको सब समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। थोड़ा समय दोगे तो आपको कुछ भी सीखने को मिल सकता है, यानी कि वही सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिएगा दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो ये मधुमेह। ठीक, अब हम बात करते हैं बिहू। ये इंपॉर्टेंट है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तो आसाम। आसाम को ध्यान रखना, असम भी इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक, देखिएगा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है तो ये विटामिन सी। ठीक है, किसमें? विटामिन सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है कि इनका जो प्रथम उपदेश था वो कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गोला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट, इनको आपने देख लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, गिद्दा और क्या है? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अब दोस्तों करते हैं, भारत की पहली महिला शासिका जो क्या बनी थी दिल्ली पर? तो दिल्ली पे कौन थी? रजिया सुल्तान। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इनके पिता। रजिया सुल्तान का अगर हम देखें शासनकाल, तो दोस्तों ध्यान रखना 1236 से लेकर 1240 तक था। और इनके पिता जो थे इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश का ध्यान रखना 1210 से लेकर 1236 तक था। और जो ये सेनापति किसके थे? इल्तुतमिश। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को चलाया था और रजिया सुल्तान ने केरा प्रणाली को चलाया था। तो दोस्तों, एकता प्रणाली चलाने वाला कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का गुलाम कहा जाता है। अगर हम ऐबक की बात करें, तो ऐबक के शासनकाल की बात करें, ऐबक की थोड़ा ध्यान देना। ऐबक जो था, ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसके शासनकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। और पोलो खेल खेलते समय, यानी कि चौगाना खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। उम्मीद है ये बात क्लियर आपको हो चुकी होगी। देखिएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कहाँ पे? अमृतसर में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों जितने ये गोला है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सार्डिस की हत्या करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो ध्यान रखना, ये थे भगत सिंह, ठीक है, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। ठीक दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? संतोष यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अवश्य मिल जाएंगे। देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है सिर्फ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वेदों की ओर लौटो इंपॉर्टेंट है, ये दयानंद सरस्वती ने ये दिया था। वास्को डी गामा कब आया? ध्यान रखना, 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल था जो भारत में आया था। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। ये ध्यान रखना, क्या है? बैसाखी। लौह पुरुष, इंपॉर्टेंट प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि जो है वो कहाँ है? तो आंसर देना आपको दिल्ली।
ठीक है, लेकिन वहाँ पे किस नाम से, ध्यान रखना, विजय घाट। दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पूरा पेड का पूरा वीडियो देखने को मिलेंगे, यानी इंपॉर्टेंट स्टैटिक हो, फिर करंट हो या फिर मैराथन क्लास हो, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य ने लिखी, जिनका नाम कौटिल्य था, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिएगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 की होती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की होती है, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिएगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ध्यान रखना है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये केरल का। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ध्यान रखना 1911 में इसकी घोषणा की गई। यहाँ पर 1911 नहीं, राजधानी की बात हो रही है। ठीक है, जो कलकत्ता से ये भारत आई थी, ये ध्यान रखना। 1911 में घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। जब दिल्ली पर आगमन हुआ जॉर्ज पंचम का। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम क्या थे? यहाँ ये इंग्लैंड के राजा थे जो यहाँ पे दिल्ली में आए थे। ये ध्यान रखना। तो 1911 में कलकत्ता से ये दिल्ली आई थी, घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में ये राजधानी को बना दिया था। ठीक है, तो 1911 नहीं, ये घोषणा हुई थी। कभी कभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ये सभी इकट्ठे क्वेश्चन रखे हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद आंसर देना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का मान क्या है? तो चौड़ाई और लंबाई का मान 2:3 कर देना है। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो राष्ट्र याद कैसे करना है? रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम है। वंदे मातरम है ना, तो बा से बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ये ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड रहती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना है आपको। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। अगला देखते हैं हम, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
पंडित भगवत दयाल शर्मा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो ध्यान रखना चीन की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आइए करते हैं यहाँ से फिर से मज़ेदार क्वेश्चनों को देखते हैं, चलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी हो जाए तो ध्यान रखना रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के का उपस्थित आपके शरीर में होना आवश्यक है। देखिएगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि घाट का क्या नाम है? समाधि, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उसका नाम क्या? ध्यान रखना राजघाट में है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी आप बात देखिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो मतलब जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? कमेंट में बताइएगा हमें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम। मानव शरीर किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ध्यान रखना गुर्दे के द्वारा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान रखना जुनको तबाई। ये कहाँ की थी? जापान की थी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान रखना हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आंसर हो जाएगा रूस। देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ध्यान रखना गुर्दे। सन 2012 रिपीटेड है क्वेश्चन, ध्यान रखना। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्ष के बाद होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना लोकमान्य तिलक। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ध्यान रखना कौन है? चांदी है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस तरफ? पश्चिम से पूर्व। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम यानी कि असम में है। ये टिक लगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। ये आपको ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, यहाँ पे दिया स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। आपको बताना है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।